आखिर क्यों हुआ दति के 49 पुत्रों का एक साथ जन्म? मत्स्य पुराण के अध्याय 7 के अनुसार महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दति और अदिति। अदिति के सभी पुत्र देवता कहलाए, दति के सभी पुत्र राक्षस कुली के थे, जिस कारण सभी की मृत्यु हो गई। अपने सभी पुत्रों के विनाश से दुखी दति अपने पति महर्षि कश्यप के पास गई और महर्षि कश्यप से कहा कि नाथ, देवासुर संग्राम में मेरे सभी पुत्र मृत्यु का ग्रास बगए, अब मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाला भी कोई नहीं है। हे प्राणनाथ, यदि आप मेरी पति भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसे पुत्र का वरदान दीजिए जो देवराज इंद्र और सभी देवताओं का वध करने वाला हो, जिसकी शक्ति, सामर्थ्य और बल अतुलनीय हो। महर्षि कश्यप भी अपनी पत्नी दति की सेवा, भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए महर्षि कश्यप ने दति से कहा, देवी, आपको इंद्र का नाश करने वाले एक पुत्र का वरदान देता हूँ जो परम शक्तिशाली होगा, लेकिन उससे पहले तुम ऋषि आप स्तंभ के पास जाओ और जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वे आज ही तुम्हारे लिए पुत्रेशट यज्ञ का अनुष्ठान करे। द्वितीय महर्षि कश्यप की आज्ञा लेकर ऋषि आप स्तंभ के पास चली गई और ऋषि आप स्तंभ से प्रार्थना की कि वे उनके लिए एक पुत्र यज्ञ का आयोजन करे। ऋषि आप स्तंभ भी यज्ञ करने के लिए मान गए। ऋषि आप स्तंभ ने उस अत्यंत खर्ची पुत्रेशट यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ समाप्ति के कुछ समय बाद दति गर्भवती हो गई। तब महर्षि कश्यप ने दति से कहा, आज से 100 वर्ष बाद तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र का विनाश करेगा। तब तक तुम्हें अपने इस गर्भ की रक्षा करनी होगी, क्योंकि देवराज इंद्र तुम्हारे इस गर्भ को नष्ट करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इस गर्भ की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे तुम्हें कभी भी दिन में नहीं सोना है, बिना हाथ पैर धुले और बालों को खोलकर कभी नहीं सोना है। 100 वर्ष की समयावधि के दौरान तुम्हें जमीन पर ही सोना होगा। तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करनी होगी। रात्रि के समय कभी भी भोजन नहीं ग्रहण करना है। महर्षि कश्यप ने सभी नियम दति को समझा दिए और दति से कहा, देवी, अब तपस्या करने जा रहा हूँ, तुम इन सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करना। इतना कहकर महर्षि कश्यप तपस्या करने चले गए। दति महर्षि कश्यप द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने लगी। तभी इंद्र भी भेष बदलकर दति के उस गर्भ को नष्ट करने के लिए आ गए। इंद्र भेष बदलकर दति की सेवा करने लगे, ताकि जैसे ही दति कोई नियम तोड़े या उससे कोई गलती हो तो वे उसका लाभ उठाकर दति के गर्भ को नष्ट कर सके। इस प्रकार समय बीतने लगा। जब 100 वर्ष पूरे होने में 3 दिन ही रह गए थे, तब दति एक दिन बिना पैर धुले खुले बालों से ही आलस्य के कारण दिन में ही सो गई। तभी मौका पाकर इंद्र दति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस अजन्मे बच्चे पर प्रहार किया। इंद्र के वज्र के प्रहार से उस गर्भ के 7 टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 बच्चे उत्पन्न हुए और उन शिशुओं ने गर्भ में ही रोना शुरू कर दिया। रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने रोने से मना किया, लेकिन वे चुप नहीं हो रहे थे और रोए ही जा रहे थे। इंद्र ने एक बार फिर से उन 7 शिशुओं पर वज्र से प्रहार किया, जिससे प्रत्येक शिशु से 7 अन्य शिशु और उत्पन्न हो गए और वे सभी भी एक साथ रोने लगे। इस प्रकार कुल 49 शिशु उस एक गर्भ से वज्र के प्रहार के कारण उत्पन्न हो गए और वे सभी एक साथ रोने लगे। यह देखकर इंद्र डर गए और सोचने लगे कि किस कारण मेरे वज्र से काटने पर भी इन शिशुओं की मृत्यु नहीं हो रही है। तब इंद्र देखते हैं कि दति के द्वारा किए गए सभी व्रत और पूजा के फल के प्रभाव के कारण इनकी मृत्यु नहीं हो रही है और यह अवध है। इसी कारण से ये 1 से 49 हो गए। तब इंद्र ने कहा कि मेरी इच्छा है कि ये देवता बन जाए। मैंने इन्हें सबसे पहले माँ यानी मतरत्तब यानी मतरो पुकारा है, इसलिए इनका नाम मारद होगा। यह कहकर इंद्र दति के गर्भ से बाहर निकल आए और अपने इस कार्य के लिए दति से क्षमा याचना करने लगे और दति के इन सभी पुत्रों को देवता होने का वरदान दिया और यज्ञ में भाग भी दिया। देवराज इंद्र दति को अपने साथ विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। दति के यह 49 पुत्र मरुद कहलाए और मरुद अपने अच्छे कार्यों के कारण देवता बन गए। इन 49 मरुद को यज्ञ में भी देवताओं के समान ही भाग दिया जाता है। इस प्रकार दति के एक गर्भ से 49 पुत्रों का